कभी ऐसा हुआ है कि कोई खुद को कुछ ऐसा करते हुए पाए जो दूसरों को थोड़ा अजीब लगे? जैसे मान लीजिए खुद से बातें करना, या फिर आधी रात को अचानक किसी कमाल के आइडिया के साथ जाग जाना। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो अजीब आदतें हैं ना, ये असल में एक बहुत ही तेज और जीनियस दिमाग की निशानी हो सकती हैं। तो सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि हमारी कुछ आदतें, जिन्हें शायद हम थोड़ा छिपाने की कोशिश करते हैं, वो असल में हमारी इंटेलिजेंस का सबूत हों? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम कुछ रोजमर्रा की आदतों और एक सुपर एक्टिव इंटेलिजेंट दिमाग के बीच के एक सरप्राइजिंग कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि ये आदतें आखिर क्यों और कैसे स्मार्ट लोगों के लिए फायदेमंद होती हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक इंटेलिजेंट इंसान की बिजी इनर वर्ल्ड की, मतलब उनका दिमाग अंदर से कैसे काम करता है। हम उन आदतों को समझेंगे जो उनके लगातार एक्टिव रहने वाले दिमाग से जुड़ी होती हैं। तो लिस्ट में पहली आदत है खुद से बात करना। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर अगर कोई खुद से बातें कर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो पागल है, बल्कि असल में ये हाई इंटेलिजेंस का एक बहुत ही कॉमन साइन है। और ये बस ऐसे ही बड़बड़ाना नहीं होता। खुद से बात करना, अपने थॉट्स को क्लियर करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और दिमाग को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। ये कुछ ऐसा है जैसे दिमाग में ही एक पर्सनल असिस्टेंट बैठा हो जो हर कदम पर मदद कर रहा हो। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी आदत पर जो अक्सर बहुत परेशान करने वाली लगती है, ओवर थिंकिंग, यानी छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा सोचना। ये किसी श्राप जैसा लग सकता है ना? पर इंटेलिजेंट लोगों के लिए यही चीज एक तोहफा भी हो सकती है। और यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये कि ओवरथिंकिंग को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखा जा सकता है। ये सिर्फ कन्फ्यूजन में फंसे रहना नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिमाग की निशानी है जो लगातार हर चीज़ को बेहतर बनाने के लिए नए नए पैटर्न्स, कनेक्शंस और सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है। अगली आदत है हर चीज पर सवाल उठाना। चाहे वो कोई नियम हो, कोई पुरानी परंपरा हो, या फिर कोई ऐसा तरीका जिससे काम सालों से होता आ रहा है। वो पूछते हैं क्यों। और ये आदत किसी को परेशान करने के लिए नहीं होती। असल में यही तो इनोवेशन और प्रोग्रेस का असली इंजन है। जब कोई ये पूछता है ना कि ऐसा ही क्यों, बस वहीं से किसी नई खोज की शुरुआत होती है। सोचने का ये अलग तरीका सिर्फ दिमाग के अंदर तक ही सीमित नहीं रहता। चलिए अब ये देखते हैं कि ये चीज इंटेलिजेंट लोगों के माहौल और उनके डेली रूटीन में कैसे नजर आती है। हम सब ने शायद ऐसे लोगों को देखा है जिनकी डेस्क या कमरा थोड़ा फैला हुआ रहता है, जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड केओस भी कह सकते हैं। और यकीन मानिए, ये भी हाई इंटेलिजेंस का एक साइन हो सकता है। और ये चीज बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे एक